The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista venture by Pooja Prasoon presents Empower Bees with Dr. पल्लवी आलाप देशपांडे कासलीवाल। स्वागत है। ये है हिंदुस्तान की एक अनुपम यात्रा जो दिल को, अंतर्मन को छू लेती है और तन को सुकून प्रदान करती है, जहां साइंस, एनर्जी और ट्रेडिशन का अद्भुत संगम होता है और सकारात्मक बदलाव की एक नई शुरुआत होती है। इस एम्पावरिंग पॉडकास्ट में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर यंगेस्ट मैजिशियन 1990 एम्पावर एक्सपांशन बीज की फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी जी, जो एक अनुभवी हीलर और हेल्थ एक्सपर्ट है, हमें ऐसे आसान और प्रभावशाली तरीकों से अवगत कराती है जो हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को सशक्त बनाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग इनकी सेवा का लाभ ले चुके हैं। यहाँ हम सीखेंगे कैसे आज की दुनिया में मेरी भावना यानी जैन फिलॉसफी के प्रैक्टिस का आधार, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का एक अनोखा मार्गदर्शन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कैसे सात्विक वेजिटेरियन खाना हमारे शरीर को फिट और स्ट्रॉन्ग बना सकता है और कैसे उनके खास एम्पावर बीज प्रोटोकॉल से बॉडी, इमोशंस, एनर्जी एंड सोल, इन सब का ध्यान रखते हुए हम अपने नेक, बैक, नी और शोल्डर की देखभाल खुद कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी विचारधारा को संतुलित करना चाहते हैं, बैलेंस्ड माइंडसेट, स्ट्रेंथ इन योर मोबिलिटी लाना चाहते हैं या अपने शरीर को फिर से चुस्त, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो ये शो है आपके लिए। यहाँ हम स्वयं को रीअलाइन, रिजुनिवेट और राइज करना सीखेंगे। तो चलिए लंबी गहरी सांस ले और शुभारंभ करें इस मैजिक ऑफ हीलिंग की अद्भुत यात्रा का। नमस्ते दोस्तों, दिस इज डॉक्टर पल्लवी, एम्पावर एक्सपेंशन बीज। हम कर रहे हैं सीरीज नेक, बैक, नी एंड नाउ शोल्डर। यस, these are the four areas that I am passionate about and empower expansion bees हम काम कर रहे हैं पिछले 20-22 साल से on these areas and आज भी हमारा यही एक कमिटमेंट है कि वो अवेयरनेस हम आप तक भी लेकर आए। सो चलिए आज बात करते हैं शोल्डर की एंड वी हैव यश टू सपोर्ट अस वंस अगेन। सो यश, बहुत पेनफुल है ये। यस, क्यों नहीं होगा, है ना? देखिए आपका पोस्चर भी देखो। एनीवेज, नाउ यू लिफ्ट योर हैंड, सी हाउ मच यू कैन लिफ्ट इट। इट्स हाँ, सो इज दिस अ कॉमन प्रॉब्लम? क्या आपने ये भी आपके लाइफ में या आपके बच्चे, देखिए, आर यू ऑल्सो डीलिंग विद सच इश्यूज और योर नियर एंड डियर वंस? क्या क्या करते हो आप दिन में? I go for playing tabla, then तबला हाथ ऐसे होता है, ओके। badminton, बैडमिंटन हाथ ऐसे होता है। then while studying, स्टडिंग हाथ ऐसे ही रहेगा। then while driving the vehicle, बाइक हाथ ऐसे रहेगा। so, फोन scrolling. आपने ऑलरेडी बता दिया है। तो क्या होगा? सी नाउ अंडरस्टैंड दिस। कितनी सारी एक्टिविटीज हम दिन भर कर रहे हैं जिसमें हमारा हाथ पूरा टाइम यही मूवमेंट है। तो धीरे 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 क्या होता है कि जो शोल्डर का नेचुरल पोजीशन है वही आगे। अभी अगर मैं भी शोल्डर ऐसे रख के हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करूं तो जाएगा वो हाथ ऊपर? नो, फॉर इट टू गो कंप्लीटली उसके नेचुरल पोजीशन में, मतलब ईयर एंड शोल्डर इन वन लाइन, जब वो जाएगा अब आप उठा के देखोगे तो शायद आप बेटर उठा पाओगे। और फिर वापस एक और चीज हमें टेक्निकली ध्यान रखनी है कि अगर मुझे 90 डिग्रीज के ऊपर हाथ ऊपर लेना है तो ये हाथ इस तरह जाना चाहिए और फिर आई कैन गो एंड क्लैप। तो अगर मैं इसको इसी तरह उठाऊंगी तो भी ये गलती है। सो दो चीजें हैं शोल्डर के बारे में जो हम आपके लिए बताना चाहते हैं। एक कि शोल्डर ऐसे अगर है तो आप अभी से ध्यान रखो कि या हम वो जाने ही नहीं दे, तो आप समझ लीजिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि भाई मुझे पता है, मेरा काम ही ऐसे है कि ये चीज आ सकती है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं आने वाले प्रॉब्लम को टाल सकता हूँ। दूसरा, इसको नहीं ट्रिगर करने के लिए जो शोल्डर जॉइंट होता
इसी तरह होता है कि अगर आप 90 डिग्रीज के ऊपर उसको उठाना चाहते हो हाथ को, तो आपको हाथ ऐसे टर्न करके पंजा ऊपर इसी तरह उठाना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगे तो यहाँ पर घिसेगा और आप अर्थराइटिस को इन्विटेशन दे दोगे। तो आपको ये दो मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। तो नाउ आपको आने वाला प्रॉब्लम सच में टालना है। यस, तो कैन वी स्टार्ट डूइंग सिंपल एक्सरसाइजेस? आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ओके, सिंपल एक्सरसाइजेस है जो आप कहीं पर भी, मतलब अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, या कहीं पर भी हो, यू आर ऑन वेकेशन, यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई प्रॉमिस यू। बस आपका कमिटमेंट होना चाहिए आपके खुद के हेल्थ के लिए। तो समझते हैं सिंपल एक्सरसाइज एंड इट इज वेरी क्विक टू डू। तो आपको क्या करना है, वन हैंड डिस्टेंस पे खड़े हो जाना है, वॉल के पास आपको इस तरह हाथ रखना है, आपका पूरा हाथ टच रहेगा, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट एक लाइन में रहेगा। थोड़ा आप अगर नीचे ले लो चलेगा, शोल्डर श्रग नहीं करना है, शोल्डर रिलैक्स कर दीजिए। या कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग इस तरह कंधा उठा लेते हैं। सो यस, और इसमें तो बिल्कुल भी गलती ये नहीं करना कि आपने एक हाथ वॉल पे है और दूसरा हाथ आप फोन सो यहाँ आप नर्व स्ट्रेच कर रहे हो। और अगर हमारे शरीर में सबसे नखरेली कोई होता है ना, तो वो नर्व्स होती है। सो अचानक कुकर की सीटी बजती है या अचानक कोई आवाज देता है, तो आपको खट करके देखना नहीं है। ओके, सो कितनी देर आप ये स्ट्रेच होल्ड करोगे? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, इट्स लाइक यू नो मैजिकल। लोग कहते हैं कि ये जादू की तरह काम करती है एंड इट्स क्विक। सो 30 सेकेंड होल्ड, फिर आप धीरे से हाथ को निकालोगे और आपके हाथ के पीछे का हिस्सा और फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन एंड बोथ द टाइम्स। अगेन शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट इन वन लाइन, stand straight and shoulder, hip and knee and ankle in one line, stand straight, keep looking straight ahead, हाथ के पास देखना नहीं है और होल्ड करना है for 35 slow counts. ओके, अब क्योंकि आपका हाथ आगे ऑलरेडी था और हमें उसको पीछे लेके जाना है, अब धीरे से हाथ निकालेंगे। आपका 35 का एक सेट करने को आपको कितना टाइम लगेगा? Is it very difficult? Yes, definitely you can. बस आपको ये याद रखना है कि आपको अगर पेन ज्यादा है तो जो साइड में आपको पेन कम है, आप पहले वो साइड का एक्सरसाइज करोगे और फिर आपका पेनफुल साइड करोगे। अब इसका वेरिएशन जो है नेक्स्ट, जो आपका स्पेसिफिक वेरिएशन हो जाएगा, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वापस से आपका हाथ रख दीजिए और फिर आप क्या करोगे, आप सिर्फ आपके अपर बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करोगे एंड देन अगेन रिलीज and then you do this movement for 30 slow counts. आपको stretch महसूस हो रहा है आगे? Yes, very good. So this is going to be your specific stretch. Okay, 30 counts. Now I want you to also close your eyes. Breathe into the shoulder and breathe out from the shoulder and keep doing the exercise. जो जो आपका पेन एरिया है, आपको ये महसूस करना है कि वहां पर जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी पहुंच रही है, वहां पर हीलिंग हो रहा है। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो सारा स्ट्रेस, सारी यूज्ड अप एनर्जी, आपकी सारी डिसीज डर्टी एनर्जी आपकी हर एक ब्रेथ के साथ आपकी बाहर जा रही है। सो फील दैट एंड डू द एक्सरसाइज फॉर 35 काउंट्स एंड देन व्हेन यू कंप्लीट, सीधे होके धीरे से आपका हाथ नीचे ले लीजिए। Are you feeling better? Yes. There is one more exercise that I want you to practice in 3 stages because हमने मेन गोल अभी आज के वीडियो में क्या रखा है, जो शायद बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे दर्शकों का जो यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो है करेक्शन हमारा बहुत जरूरी है, वरना आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स खींच लोगे। ओके, सो we consider doing it after this video immediately so that you register it. Okay, so next is कि आप दोनों हाथ घर में जो आपका एंट्री डोर है या कोई भी कमरे का दरवाजा है, तो दोनों हाथ आप दोनों साइड पे रख दोगे एंड देन व्हाट यू विल डू इज पैर बराबर पैरेलल अलाइंड एंड देन शोल्डर पहले ऐसे रखना नहीं है, पहले शोल्डर आप पीछे लोगे और फिर उसके बाद हाथ ऊपर रखोगे एंड देन यू विल गो स्ट्रेट आगे लाइक अ लॉग एंड देन स्लोली कम बैक एंड देन ऑसिलेट 10 टाइम्स। बस उतना ही लॉग की तरह जाना है, ये या ये नहीं करना है।
अगर पेन है तो वो मिस्टेक हो सकती है. So just take care and then do it at one more level ऊपर and then one another level नीचे. So तीनों लेवल पे आप वो स्ट्रक्चर्स को रिलीज करोगे तो धीरे धीरे ये जो टाइटनेस है आप कम करोगे. ये एक्सरसाइज तो आप सिर्फ दिन में 2 या 3 बार भी करोगे तो भी इट विल बी हेल्पफुल. आपने जो इससे पहले एक्सरसाइज की है तो वो आपको थोड़ा ज्यादा करना है. इज इट इजी? दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट वेरी वेरी स्पेसिफिक. बट सिर्फ स्ट्रेचेस करके और इसको रिलीज करके नहीं होगा. हमारी पोस्चरल मसल्स होती है जिनको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है. तो वी विल प्रैक्टिस 2 एक्सरसाइजेस कि हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप स्ट्रेंथ भी स्पेसिफिक मसल्स का बढ़ाओगे तो बैलेंस होगा. तो जो टाइट मसल्स हैं उनको रिलीज करना है. तो क्योंकि हमारे हाथ पूरा टाइम आगे है तो यही टाइट होने वाला है, लेकिन ये पीछे वाले जो मसल्स हैं वो वीक होने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, आपको उनकी ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी है. सो लेट्स प्रैक्टिस दैट. इट्स वेरी सिंपल एंड इसका तो कोई वेट भी नहीं है. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यू कैन टेक इट यू नो with you, keep it in your pocket and just move. So it is about कि आपका कमिटमेंट आपके खुद के हेल्थ के लिए कितना है ना. प्लीज दोस्तों राई का पहाड़ मत बनने दो. जब राई है तभी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो वो पहाड़ बनेगा ही नहीं. ओके, सो दोनों शोल्डर्स पीछे एंड देन व्हाट वी विल डू इज एक हाथ स्थिर रहेगा और दूसरा हाथ ऐसे. ओके, एंड देन वेरी स्लोली बैक. अब इसमें गलती क्या हो सकती है कि क्योंकि हमारी ये मसल शोल्डर की वीक है कि हम रिस्ट को ओवर यूज कर सकते हैं या हाथ बाहर आ सकता है. तो ये तो आप आपके वर्क डेस्क पे बैठ के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. जस्ट 5 counts and 5 counts hold. 5 repetitions and 5 counts hold and then very slowly back and you have to feel the muscle acting. Mainly याद रखना कि जो मसल के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपको वहीं पर महसूस होना चाहिए. थोड़ा सा दर्द या थोड़ा सा एक्टिवेशन और कहीं पर भी आपको डिस्कम्फर्ट है तो मतलब आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हो. फिर आपको ठीक से गाइडेंस लेके और फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए. Was this a simple exercise? Yes. So then let's do one more. Just लूप को रख दीजिए और ये दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और फिर आपको क्या करना है, इसको सीधा पकड़ना है. Yes, stand straight. If needed, you can keep one leg forward, feet अंदर. आप सामने देखोगे, दोनों elbows आपके बॉडी को टच रहेंगे और आप पीछे उल्टा V बनाओगे. Perfect. Can you feel the muscle working? Yes. तो हम क्या कर रहे हैं, साथ में आपके रिट्रैक्टर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बॉडी के रिट्रैक्टर्स को. सो रिट्रैक्टर्स मतलब पीछे के जो मसल्स है हमारे स्कैपुला को अटैच होते हैं, हम उसको बोलते हैं, उनका काम होता है आपके कंधे को पीछे पकड़ के रखना, रिट्रैक्ट करना. तो उनकी ताकत बढ़ाने से ऑटोमेटिकली धीरे 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 क्या होगा, आप बेटर पोस्चर में रह पाओगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज है कि जब भी हम हमारा डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी चीज उठाते हैं तो हम कौन से मसल को यूज करते हैं ज्यादा, बाइसेप्स, है ना. एक्चुअली बाइसेप्स का जो मूवमेंट है एक्चुअली ये है, हम उसको कहते हैं सुपिनेशन जो भी. बट ये वाला काम ज्यादा हो रहा है ना. तो आप अगर जिम में जाकर वापस यही करोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी यू आर यूजिंग इट टू मच. तो आपको कौन सी मसल को ट्रेन करना चाहिए, ट्राइसेप्स को. तो चलिए सीखते हैं उसका सही तरीका. हाउ डू यू डू दैट? या प्लीज डेमोंस्ट्रेट. यस, अगेन one leg forward, सीधा रहोगे, neck straight, नीचे abducted and your hand touching your ear and then सीधे से आप सिर्फ हाथ को ऊपर उठाओगे. hold it, don't lock it completely, hold it for around 3 breaths and very slowly down. And you can do continuous also, take it up but very slowly bring it down. जितना आप धीरे नीचे लाओगे उतना आपका मसल जल्दी डेवलप होता है. So that's it. Thank you so much, Yash. So was this easy? Yes, I'm sure you're all going to practice this. क्या ये easily कितना टाइम लगा हमें? 3 to 5 minutes. But
this can really save you. So I'm sure यहाँ आज के दर्शक जो है उनमें से कई लोगों का ये सिमिलर इशू होगा. प्लीज अपने शोल्डर का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. Thank you so much. This is Dr. Pallavi, and now I would also like to add a little component of emotions. कि शोल्डर जो होता है वो लाइफ में बर्डन का काम करता है. सो या जब आप लाइफ में बर्डन फील करते हो तो आपको धीरे धीरे आपका शोल्डर बोलने लगता है. सो दिस इज लिटिल, ये आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यस हमारे माइंड और इमोशंस बिल्कुल रिलेट होता है. जैसे हमने लास्ट वीडियो किया था नी का, तो नी पैर जो होते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होते हैं, राइट. सो जब भी आपको ऐसे लगेगा कि आपको आगे बढ़ने से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस आ रहे हैं, आपके पैर बोलने लगेंगे. सो इट इज लाइक फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. तो उस समय आपको ये बोलना होता है मन ही मन कि मैं सहजता से आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ. सो दिस इज, अगर आपने किताब पढ़ी होगी लुइस है, आई एम अ हार्डकोर फॉलोअर ऑफ हर, सो आई वुड सजेस्ट यू go and read it, buy it, and also you can go on our channel and learn about the mind and emotions even more. And right now about the shoulder, आपको सिर्फ ये बोलना है कि I let go of all the feeling of guilt and burden and stress. ठीक है, पर आप बोलोगे और हो जाएगा. So start doing one thing कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो every time है ना, you need to say to yourself that I let go of all the stress. So stress through feeling of that burden through, है ना. So the more you feel burdened, the more the pain will increase. The more you feel guilty about you are unable to follow your complete your piled up tasks, the more the shoulder problem will increase. तो शोल्डर जो है वो बोझा, जब भी आपको लगता है लाइफ में आप कितना दुनिया का बोझा लेके चल रहे हो, तो शोल्डर इश्यूज आपके डेफिनेटली आपको शो अप करने लगेंगे. और हम आज तक जितने भी पेशेंट से मिले हैं ना, उनसे थोड़ी देर बात करते हैं तो वो बोलने लगते हैं और हमें समझ जाता है कि हाँ बहुत सारी चीजों का वो एक पाइल्ड अप स्ट्रेस लेके, कि बच्चों का भी, वाइफ का भी, उनके पेरेंट्स का भी, ग्रैंड पेरेंट्स का भी, कुछ लोन्स लेके रखे हैं, और कुछ करियर से रिलेटेड चैलेंजेस है. सो बहुत सारे एरियाज का एक स्ट्रेस या बर्डन. बट सी, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज आउटसाइड, इट इज अबाउट कि मैं उस चीज को कैसे ले रही हूँ. सो वन इमोशनल गाइडेंस दैट आई ऑलवेज सजेस्ट माय पेशेंट्स, एंड इट इज वन ऑफ द कीज इन माय बुक, इज आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप क्या कीजिए, इमेजिन circle, big circle, consider it as your entire life and put a dot. और अपने आप को बोलो कि ये मेरे लिए डॉट के बराबर है. It's as easy as a dot. कि मुझे पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेना या उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंप्लीट करना, इट्स लाइक अ डॉट फॉर मी. या मेरे पेरेंट्स से के जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट करना, इट्स लाइक अ डॉट फॉर मी. या मेरी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट करना, इज लाइक अ डॉट फॉर मी. या मुझे खुद के लिए टाइम निकालना, एक्सरसाइज करना, जो भी मेरे लाइफ गोल्स है उनको अचीव करना, इज लाइक अ डॉट फॉर मी. एंड ऐसी कितनी सारी चीजें होगी ना. यू कैन स्लोली ओपन योर आईज. वाज दिस इजी? डिड यू फील लाइटर? या, these are simple techniques. And there is one more easy technique that I would like to give you, is stretch out your arms, stretch out your arms, look to the right, breathe in, look to the left, and blow out through mouth. Yes, very good. And ऐसे फील करो कि सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन है ना, आप एक ही दिन में बाहर निकाल दो. Oh, very good. Was it easy? Yes. These are simple techniques. आप भी फॉलो कीजिए. Thank you so much. Keep blessing us. Thank you. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर. ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने.
गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।